व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ हा या ऐन साद। ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िया क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबन वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िय्या। सदक़ल्लाह। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला। सूरे मरियम के इब्तिदा के ताल्लुक़ से कल अर्ज़ किया था, हज़रत ज़करिया का जिक्र है। 12 मज़ामीन टॉपिक्स जो इस सूरा में ख़ास बयान होंगे वो कल बयान किया। फिर बैतुल मुक़द्दस जिसके 12 सूबे थे, हर सूबा पर 12 कबीले थे, उनमें से एक कबीला जो हज़रत ज़करिया का था, लावा बिन याकूब। फिर उसकी 25 शाखें थी, जिसमें एक कबीला बनु हारून, उसके सरदार हज़रत ज़करिया। कल तफसील से बताया ताकि आइंदा तफसीर आसान हो जाए। और हज़रत ज़करिया की कोई औलाद नहीं है, 82 साल की उम्र हो गई। एक रिवायत में 122 साल, औलाद नहीं है। तो अब वो दुआ करते हैं कि मौला बैतुल मुक़द्दस का इंतज़ाम और इसके ज़ाहिरी इंतज़ाम के साथ ज़ैब व ज़ीनत, चरागा, आबिदीन, ज़ाहिदीन, ज़ाहिबीन, उनकी सहूलतें, इन सब के साथ साथ मुझे हज़रत ज़करिया के दिल में ख्वाहिश आई कि ये सारी चीज़ें, उनका इंतज़ाम उनके साथ था और साथ में जो दीन था वो साहिबे नबूवत और रिसालत है, साहिबे शरीयत थे, मगर जो किताब थी वो तौरात थी जिसकी तबलीग करते थे। तो ऐसा जानशीन चाहिए जो जानशीन इनके बाद सिर्फ बैतुल मुक़द्दस को संभाले ही नहीं, इसकी ज़ाहिरी इंतज़ाम और तौलियत के साथ साथ दीन का, मज़हब का, औलाद याकूब जो अक़ीदे पर थे, उस सारे चीज़ों का भी इंतज़ाम करे कि कौम को अक़ीदे, दीन, मज़हब और शरीयत में जकड़ के रखे। उसी वक्त हज़रत ज़करिया के दिल में ये ख्वाहिश आती, इन्हें खौफ था कि जब तक मैं हूँ तब तक चल रहा है, मेरे बाद ये कौम बिगड़ जाए तो अकायद बिगड़ जाएं, ख़राब हो जाए। तो ऐसा चाहिए जो मेरा जानशीन बने और मेरे बाद मेरी सीरत तो किरदार का ज़ाहिर बातिन दोनों एतबार से वारिस हो, नाइब हो। अब दुआ करते हैं काफ हा या ऐन सा। मैंने कल अर्ज़ किया था कि इतनी साल की उम्र में हज़रत ज़करिया को ख्वाहिश आई कि अल्लाह मुझे बेटा दे दे। इससे पहले जाहिर बात है कि फितरी ख्वाहिश है इंसान की, तो बहैसियत इंसान वो चीज़ बंदे के दिल में गुजरती है, गुजरी होगी उनके दिल में कि अल्लाह औलाद दे, मगर हिकमत इलाही थी। इनको औलाद का देर से देना भी अजाइब बात खुदाबंदी है। जो रब 82 साल की उम्र में औलाद दे सकता है, तो यकीनन वो 30-32 साल की उम्र में भी दे सकता है। उन्होंने दुआ की होगी, मगर
अब इतने साल निकाह के बाद 82 साल, एक रिवायत में 122 साल, अब वापस दुआ कर रहे हैं। बंदे की आदत क्या है कि शादी हुई उसके बाद 10, 12, 25 साल तक, चलो 50 साल तक वो दुआ करता रहा, औलाद दे मौला औलाद दे। मगर अब जब 60 साल के आगे जिंदगी गई तो अब बंदा सोचता है कि अब तो औलाद हो ही नहीं सकती, जो मौसम था खत्म हो गया कि अल्लाह ने औलाद किस्मत में नहीं लिखी। तो फिर कोई 60 साल में दुआ नहीं करता है कि अल्लाह औलाद दे दे। 60 साल का बुढ़ा दुआ करता है, 75 साल का, क्योंकि अब उसमें ताकत नहीं है, और जो खेती है उसकी वो भी बंजर हो गई है, वो कहाँ फसल उगाएगी अब। मगर अल्लाह वक्त पे औलाद देता है और कभी ताखिर से देता है, उसमें भी हिकमत इलाही है। ज़करिया के लिए अल्लाह ताला ने औलाद तो लिखी है, और ऐसी औलाद जिसका कोई जवाब नहीं है, जो खुद भी बाप की तरह साहिब जो है नबूवत है, और बनी इसराइल की शान बान आन और बैतुल मुक़द्दस का वक़ार है। 82 साल की उम्र में फिर से दिल में तमन्ना जागी, ए अल्लाह औलाद दे। तो आखिर ये तमन्ना क्यों जागी? आगे इसमें आएगा हजरत मरियम का किस्सा जिक्र। हजरत मरियम की वालिदा ने मन्नत मानी थी कि अल्लाह मुझे औलाद दे तो मैं बैतुल मुक़द्दस के लिए सुपुर्द कर दूं, वक़फ़ कर दूं। उस ज़माने में बंदा ऐसी मन्नत मानता था, ये मैं मौजू बयान कर चुका हूँ। ऐसा मन्नत मानता था कि मौला मेरा काम हो जाए या मुझे औलाद मिले तो वो औलाद बैतुल मुक़द्दस के लिए वक़फ़ कर दूं, या ये कि मौला मेरा काम हो जाए तो मैं 1 महीना मस्जिद अक़सा की खिदमत करूं, बैतुल मुक़द्दस की खिदमत करूं। मेरा काम हो जाए तो मैं 1 महीना मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में एतकाफ़ करूं। ये तो हजरत इमरान मरियम के वालिद और उनकी माँ हजरत हन्ना, तो ये इतना पाक खानदान था। इमरान साहिब विलायत है, बैतुल मुक़द्दस की तौलियत मुतवल्ली है, और इनकी बीवी हन्ना वो भी नबियों के ख़ानदान से है, और हजरत हन्ना की एक बहन हजरत ज़करिया के निकाह में हजरत इशबा जिसको आद बिगाकर एलिजाबेथ कर दिया है, एलिजाबेथ मशहूर नाम है। तो ये हजरत यहया की माँ का नाम, ज़करिया की, हजरत ज़करिया की बीवी का नाम इशबा, जिसको अभी इन लोगों ने बदल कर एलिजाबेथ कर दिया। हजरत इमरान की फैमिली है, और सब सालिहीन में हजरत इमरान खुद अल्लाह के औलिया में बैतुल मुक़द्दस के मुतवल्ली, एक बड़ी तादाद उनके ज़ेरे असर है। उनकी बीवी हजरत हन्ना नबियों के ख़ानदान से, उनकी एक बहन है इशबा जो हजरत ज़करिया के निकाह में, तो गोया हजरत ज़करिया हजरत इमरान के हम जुल्फ हुए, साड़ू हुए। फिर उनकी बेटी मरियम, उनका बेटा ईसा, यानी नबियों का सालिहीन का ख़ानदान। कितनी अजमत वाला ख़ानदान है कि अल्लाह ने इसके नाम से कुरान में पूरी सूरे आले इमरान उतारी। आले इमरान, इमरान की फैमिली वाली सूरा, सूरे आले इमरान। इस आले इमरान से मुराद यही हजरत इमरान के घर वाले, मरियम वगैरह, उनकी सब आले इमरान। तो मन्नत मानी जाती। तो हजरत, ये वाक़या तो आएगा, मैं सिर्फ सरसरी बता देता हूँ। मन्नत मानी कि मेरे औलाद नहीं है, मौला औलाद हो तो बैतुल मुक़द्दस के लिए वक़फ़ करूँ। औलाद हुई तो अल्लाह ने हजरत इमरान के घर पे हजरत मरियम को अता किया। तो माँ ने देखा, रब्बी इन्नी वदअतुहा उन्था, ये अल्लाह ये तो मैंने लड़की को जन्म दिया।
कानून ये था कि लड़का बैतुल मुक़द्दस की खिदमत करे। अब लड़की वहाँ कैसे जाएगी? मगर फिर इंतज़ामात हो गए, वहाँ के जो उलमा थे उनके बाहमी मशवरे हुए और इल्हामी पैगाम था। वहीं करीब में हज़रत मरियम को एक मकान बना दिया और वो बैतुल मुक़द्दस में रहने लगी। मन्नत भी पूरी हो गई और हज़रत मरियम, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने बेटी तो दिया मगर अल्लाह अकबर ऐसी कि अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है कि तुम ये कहती हो रब्बी इन्नी वदा तो उन्था, ए रब मैंने तो ये लड़की को जन्म दिया, ये लड़की हजारों लाखों लड़कों से, शहजादों से बेहतर है, कि जिनके लिए सूरह मरियम उतरी और ऐसी पाक कि अल्लाह अकबर, उन्हें और उनकी बेटे दोनों को अल्लाह ने, मरियम और ईसा को अपनी कुदरत की निशानी बना दिया। तो हजरत मरियम रहने लगी। तो अब चूंकि इतने बड़े खानदान से हैं, कमरा है, कोई जाता नहीं है, फैमिली के लोग जाते मुलाकात करते। और हजरत मरियम बड़ी होने लगी और बच्चे साल में जितना बड़ा होते हैं, हजरत मरियम महीने में उतना बड़ा होने लगी। ग्रोथ तेजी से होने लगा। कभी कभी मुलाकात के लिए हजरत ज़करिया आते, उनकी तो भांजी लगे ना, ये मामू मासा हुए। तो हजरत मरियम के पास तो कोई आता नहीं है, मगर फलम्मा दखल अलैहा वजद इंदहा रिज़्क़ा, जब हजरत ज़करिया हजरत मरियम के पास जाते तो क्या देखते कि उनके यहाँ हुजरे में बहुत सारे फल फ्रूट पड़े हैं, दस्तरखान लगा है और दस्तरखान पे तरह तरह के फल फ्रूट है। दिल में ख्याल आता, एक दिन पूछ ही लिया, मरियम ये मौसम ऐसा है, इस मौसम में ये फल नहीं मिलता है, पूरे फिलिस्तीन में ये फल नहीं है, इस फल का मौसम नहीं है और तुम्हारे पास कोई आता जाता भी नहीं है, तो ये फल कहाँ से आता है? अब इसी पे यहूदियों ने ताना दिया था, माअज़ल्लाह हजरत मरियम पे गलत तोहमत लगाई। यहूदियों ने ये कहा कि एक लकड़हारा था, उससे माअज़ल्लाह हजरत मरियम ने साज़बाज किया था और हजरत ईसा उनके बेटे माअज़ल्लाह। और ये बैतुल मुक़द्दस में रहना, फल आ जाना, इस पे भी उन्होंने गलत तरीके पे तानो तशनी की है। ख़ज़्ज़लल्लाहु ताला अल यहूद। तो हजरत ज़करिया ने पूछा, मरियम ये फल का मौसम नहीं है, ये फल आते कहाँ से हैं? यहाँ कोई मुलाकात करने नहीं आता और तुम बाहर नहीं निकलती हो। तो हजरत मरियम कहती है, क़ाला हुवा मिन इंदिल्लाह ऐ खालू, मेरा रब इस बात पे कादिर है कि जब बंदे को खिलाना चाहता है तो उसके लिए मौसम आड़ नहीं है, वो चाहे तो बगैर मौसम के भी अपने बंदे को फल दे दे। हजरत जिब्रील आते थे और हजरत जिब्रील दे जाते थे। जन्नत के फल थे भाई, जन्नत के फल थे। अल्लाह चाहता है तो दुनिया ही में अपने नेकों, अपने सालिहीन को जन्नत की गज़ाएं खिला देता। अब जिनकी किस्मत में नहीं है उसे तो 72 हूरों का फलसफा ही समझ में नहीं आता। अब भाई तुम्हारी किस्मत में नहीं है, तुम्हें नहीं मिलने वाली है हूरें, जो है नहीं मिलने वाली है हूरें, तो तुम्हें ये फलसफा समझ में नहीं आता। हमें मिलेगी इंशाअल्लाह गौसे पाक के करम से। जब जनाब ज़करिया दाखिल हो जाते, फल फ्रूट देखा, सवाल किया, हजरत मरियम फरमाती है मेरे रब की तरफ से है और वो चाहे तो रब के लिए मौसम आड़ नहीं है। रब के लिए मौसम कोई जो है उसका सबब उसकी जात के इरादे को तोड़ नहीं सकता, वो बगैर मौसम के फल देता है, जन्नत के फल है। अल्लाह अकबर। हजरत ज़करिया हजरत मरियम की ज़ात, उनकी अज़मत, उनके किरदार से वाकिफ़ थे। फ़ौरन वहीं हजरत मरियम जहाँ खड़ी होकर नमाज पढ़ती थी, वहीं जगह हजरत ज़करिया खड़े हो गए, दा ज़करिया रब्बा, और उसी जगह हजरत ज़करिया ने अपने रब को पुकारा और कहते हैं मौला, जब तू बगैर मौसम के मरियम को फल दे सकता है तो मेरी औलाद का मौसम चला गया, मैं 82 साल का बूढ़ा हो गया, मेरा औलाद का मौसम चला गया, मेरी खेती जो औलाद की होती है उसमें अब काश्तकारी की कोई जो है काश्तकारी के काबिल न रही। मगर मौला, जब तू बगैर मौसम के मरियम को फल दे सकता है
तो यकीनन मेरा भी मौसम औलाद पैदा करने का चला गया, मगर तू चाहे तो इस उम्र में भी औलाद के फल से इस खेती को सरसब्ज़ शादाब कर दे। अल्लाह वलम्मा दखल अलैहा ज़करिया अल-महराब, जब हजरत ज़करिया वहां खड़े हुए, कहाँ, जहाँ हजरत मरियम नमाज पढ़ती हैं। हजरत मरियम वलिया है, औरतें, ज़करिया पैगंबर हैं। फलसफा समझिए आप, अल्लाह के महबूबीन की अजमतें, नबी का मकाम अपनी जगह बुलंदी है, मगर ये वाक़यात तालीम उम्मत के लिए है। ज़करिया नबी है और बेशक नबी हर एतबार से गैर नबी से आला, हर एतबार से गैर नबी से, इल्म में, अमल में, फजल में, कमाल में, सब में। मगर अल्लाह की कुछ वाक़यात मिन जानिबिल्लाह वो तालीम उम्मत के लिए है। ज़करिया पैगंबर हैं, जहाँ हजरत मरियम नमाज पढ़ती हैं, हजरत मरियम के नमाज पढ़ने की जगह पर एक नबी गैर नबी के नमाज पढ़ने की जगह पर, और वो भी कौन, जो औरत है, खातून है, वलिया है, एक नबी गैर नबी के नमाज पढ़ने की जगह पे खड़े होकर औलाद की दुआ कर रहे हैं। दुआ कबूल होती है जब नबी की दुआ गैर नबी के इबादत करने की जगह पर कबूल हो सकती है। तो अगर सुन्नी मदीने में दुआ करे, जो नबी का मुसल्ला है, नबी के खड़े होने की जगह है, नबी के क़याम की जगह है, तो जब नबी की दुआ गैर नबी की इबादत की जगह पे कबूल है, तो फिर नबी की इबादत की जगह पर गैर नबी उम्मती दुआ करे, यकीनन कबूल, यकीनन कबूल है। इससे पता चला कि जहाँ बुजुर्गों को निस्बत है, उन निस्बतों पर वो जगह मुस्तजाब हो जाया करती है। बुजुर्गों की निस्बत की वजह से आला हजरत का जो रिसाला है, एहसन जो आपने फजाइल दुआ पे लिखा है, आला हजरत ने पूरी दुनिया के जगहों को गिनाया है। कौन जगह है जो मुस्तजाबात में से है, यानी कौन सी ऐसी दुनिया में जगह है कि जहां बंदा दुआ करे तो दुआ कभी रद्द नहीं होती, जो मकाम मुस्तजाब है। आला हजरत ने पूरी तफसील लिखी है, उसमें अरफात, मीना, मुज़दलिफा, मदीना शरीफ, मक्का मुअज़्ज़मा, हरम पाक, मताब, सरकार बगदाद, कुतुबुल अख्ताब की बारगाह, मौलाए कायनात की बारगाह, हजरत इमाम हुसैन शहीद करबला, ये सारी जगह आला हजरत ने गिनाई है कि मुस्तजाब मकाम है, मुस्तजाब यानी यहाँ दुआएं कबूल होती है। और फरमाया हिंदुस्तान में ख्वाजा मोइनुद्दीन की बारगाह, ये मकाम मुस्तजाब है कि यहाँ उस बंदे से निस्बत है जगह को, जो बंदा साहिब विलायत है, साहिब करामत है, हुजूर की आल है, सरकार की नस्ल है और बेशुमार फजाइल रखने वाला, जिसके हाथ पे लाखों लोगों के दिलों में ईमान और इरफान की शम्मा रोशन हो गई। आला हज़रत लिखते हैं कि दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी मकाम मुस्तजाब है, दुआ करो जरूर कबूल हो। ये तो ये पढ़ते नहीं है। आला हजरत कहा हिंदुस्तान में बारगाह है सरकार गरीब नवाज, ये मकाम मुस्तजाब है। बहरे पाई ख्वाजा हिंदा आ शहे केवा जनाब, आला हजरत के शेर फारसी में, सर तुई सरबत तुई सर्रा सरो सामा तुई, जा तुई जारा तुई जारा करारे जा तुई, बहरे पाए ख्वाजा हिंदा आ शहे केवा जनाब, बल अला रासी वैनी गोइद आ खाका तुई। फारसी में आला हजरत की एक नज्म है जो मनकबत है, जो गौसी आजम की बारगाह में लिखी है। उसमें आला हजरत कहते हैं बहरे पाए ख्वाजा हिंदा आ शहे केवा जनाब, यानी ऐ सरकार बगदाद, हुजूर गौसे आदम ने ऐलान किया था, गरीब नवाज ने गर्दन झुका ली थी खुरासान में, बगैर किसी गौर फिक्र के कहा ऐ अब्दुल कादिर, आपका कदम मेरी गर्दन पे नहीं, मोइनुद्दीन की सर और आंखों पर। तो बहरे पायत ख्वाजा हिंदा आ शहे केवा जनाब, गौसे आजम के पांव शरीफ के लिए वो मोइनुद्दीन चिश्ती
आपकी अजमत, आपके मुबारक कदम को अपने गर्दन पे लेते हैं और कहते हैं, कौन मोइनुद्दीन? बहरे पाए ख्वाजाए हिंदा, जो हिंदुस्तान का ख्वाजा है, बहरे पाए ख्वाजा हिंद आशय केवा जनाब, वो ख्वाजा केवा, केवा कहते हैं बालाई दुनिया, स्पेस, स्पेस यानी शहीद केवा जनाब, वो ख्वाजा जो हिंदुस्तान का बादशाह है और विलायत के सातों आसमान का सरबराह आला है। हिंदुस्तान में विलायत के सातों आसमान का सरबराह आला और ममलकते विलायत हिंद का जो है अजीम सरदार है, वो ख्वाजा बताइए केवा जनाब। ऐसा अजीम मुजद्दिद है जिसने इन बुजुर्गों की अजमत का दिफा किया और जब तारीफें की हैं अल्लाह अकबर, तो ढूंढो फतवा में, ढूंढो आपके मंजूम कलाम में, ढूंढो कि क्या क्या कहा है। इराक को अजमेर और नजफ जिधर कीजिए निगाह, जोत पड़ती है तेरी, नूर है चंता तेरा। खैर, तो हजरत ज़करिया वहीं खड़े रहकर दुआ करते हैं, मौला। तो ये हजरत मरियम का जो वाक़या था, वो वाक़या जो था वो हजरत ज़करिया को ख्याल दिलाता है कि जब बगैर मौसम के मरियम को फल मिल सकते हैं, तो अब इस उम्र में मुझे औलाद मिलेगी। अल्लाह ने कबूल की और ऐसी कबूल की अल्लाह अकबर कि वहीं खड़े हैं हजरत जिब्रील आए और आकर कहते हैं, इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, ऐ ज़करिया, अल्लाह ताला एक बेटे की बशारत देता है जिसका नाम यहया है, वलम यकु मिन क़ब्लु समिय्या, और इतना मुबारक नाम है कि रब कहता है हमने ये नाम इससे पहले किसी को नहीं दिया, यहया। तो निदा कर, फिर आहिस्ते, निदा अन खफिया, आहिस्ते से अपने रब को पुकारा। सूरत की शुरुआत देखिए, काफा या ऐन साद, ये हुरूफ मुक़त्ताआत है। काफ गेसू हादन या अबरू, आंखें ऐन साद, काफ हा या ऐन साद, उनका है चेहरा नूर का, उनका है चेहरा। तो इन हुरूफ के मुक़त्ताआत है, रब और रब का रसूल जानता है, मगर उलमा ने इश्क और मोहब्बत की बातों में अपने अपने तौर पे इस पे शरह की है। अब आला हजरत का तो जवाब नहीं है, अल्लाह अकबर, कि ये सूरा पूरा कुरान हुजूर की नात है, तो काफा या भी नाते मुस्तफ़ा है, तो अपने अंदाज में बयान कर दिया, अपने अंदाज में बयान कर दिया। ज़िक्र रहमत रब्बी का अब्दहू ज़करिया, ये मज़कूर है, ये तस्किरा है तेरे रब की उस रहमत का जो उसने अपने बंदे जनाब ज़करिया पे किया। पता चला इस आयत करीमा से कि इससे पता चला कि अल्लाह की नेमतें जब किसी बंदे पे उतरे तो उस नेमतों का जिक्र करना सुन्नत इलाही, आदत इलाही है। अल्लाह ने रहमत के तौर पर अपने बंदे ज़करिया को 82 साल की उम्र में और रिवायत में 122 साल की उम्र में औलाद दी, तो रहमत है कि नहीं? तो फरमाया ज़िक्र रहमत रब्बी का अब्दहू ज़करिया। ऐ सुनने वाले, ए कुरान पढ़ने वाले, इस सूरत में ये वाक़या तेरे रब की उस रहमत का जिक्र है जो उसने अपने बंदे ज़करिया पे किया। वो रहमत क्या है? बेशुमार रहमतें थी जनाब ज़करिया पर। नबूवत दी, अल्लाह ताला ने साहिबे शरीयत बनाया, तौरेत की तबलीग की जिम्मेदारियां थी, मुबल्लिग तौरेत हैं और बनी इसराइल के अजीम शान मुबल्लिग हैं, अंबिया के ख़ानदान में भी हैं, साहिब नबूवत भी हैं, और फ़िलिस्तीन बैतुल मुक़द्दस की इजारादारी बेशुमार रहमतों के साथ एक ऐसी रहमत दी जो आम तौर पे जिसकी उम्मीद नहीं होती, मगर रब की बारगाह से वो नेमत मिल गई। 82 साल की उम्र में औलाद ढूंढना
जब जिस्म वो जो खेती है वो बंजर हो चुकी है, मगर बंदा सबब का मोहताज है, अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं है, वो मुसब्बिबुल असबाब। इसलिए आलम इंसानियत में कानून ये बनाया गया है कि अल्लाह ने दुनिया को आलम असबाब बनाया है। ये आलम असबाब है, या एक चीज होगी तो उसके पीछे दूसरी चीज होगी। एक चीज के लिए पहली चीज सबब बनाई जाएगी, ये होगा जब खाओगे तो पेट भरेगा, खाना सबब है। जब मियां बीवी कुर्ब करेंगे तब औलाद होगी। मगर अल्लाह ताला ने आलम इंसानियत में कुछ वाक़यात अपनी कुदरत की ऐसी निशानी बनाया है जो इस बात को इंडिकेट करता है, इस बात की तरफ बंदे के दिमाग में ख्याल दिलाता है कि ऐ बंदा, हमने तुझे दुनिया में भेजा है, तेरी जात सबब की मोहताज है, रब मुसब्बिबुल असबाब है, उसके लिए सबब नहीं है। वो कहदे हो जा तो फूंक से भी बगैर शौहर के टच किए भी जनाब मरियम को बेटा हो जा। रब सबब का मोहताज नहीं है, मगर अब ऐसा नहीं करेगा रब। अब हम बैठे रहे कि पूरी दुनिया को रबी रोजी देता है, अब घर में बैठे रहेंगे, देगा देगा, बेशक रब देने पर कादिर है, मगर अब नहीं देगा। तुझे मेहनत करनी है। अब कोई शादी ना करे, जनाब मरियम को अल्लाह ताला ने ऐसे ही बगैर किसी मर्द के और बेटा दिया, और वो भी साहिब शर्फ करामत और नबूवत। तो रब तो कादिर है, मुझे भी ऐसे अब नहीं दे। अल्लाह ने एक मर्तबा वाक़ियात बना दिए हैं दुनिया में जो इस बात की तरफ गम्माजी करते हैं, तेरा रब ये सारी चीजें कर सकता है, मगर अब अल्लाह तबारक व तआला एक चीज को दूसरी चीज के लिए सबब बना दे। अभी भी अल्लाह कर दे कि वाक़ियात बेशुमार होते हैं, उसकी कुदरत की निशानी है, बना दे, मगर आम बंदों के साथ ये नहीं होगा। आम बंदों के साथ कि बेटे बेटे बच्चा हो जाए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से लोग मुतालबा करते हैं कि अगर आप नबी हैं, पैगंबर हैं, तो हमारी तरह नहीं है बल्कि साहिब इज्जत और शर्फ और मौजज़ात है। ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है, उस पहाड़ में से ऊँटनी बाहर निकले। अभी तो अक्ल के खिलाफ है, आउट ऑफ माइंड है। पहाड़ से क्या निकलेगा? पत्थर निकलेंगे, ज्यादा से ज्यादा पानी निकल सकता है, चश्मे निकलेंगे। मगर क्योंकि वो कौम कैसी थी जिनका ताल्लुक पहाड़ों से था, यनहितूना फिल जिबाल बुयूता, कुरान कहता है वो पहाड़ों में घर तराशते थे। अब उससे ये चीज का वुकू अक्ल इंसानी के लिए मुहाल है। आदतन ऐसा नहीं हो सकता कि पहाड़ से जानवर पैदा हो, मगर जनाब सालेह अलैहिस्सलाम इशारा करते हैं उसी पहाड़ के अंदर से एक ऊँटनी निकलती है जो हामिला है। यानी क्या मतलब? रब सबब का मोहताज नहीं है, रब सबब का मोहताज नहीं है, मगर अब सबब चाहिए। वाक़यात इसलिए बनाए गए ताकि बंदे को उसकी कुदरत की अहमियत पता चले। तो एक उम्र गुजर गई हजरत ज़करिया की, तो फरमाया ए बंदे, ए कुरान पढ़ने वाले, सबसे खिताब है, ए कुरान पढ़ने वाले, सबको बयान किया जाए। ये मज़कूर तज़किरा है तेरे रब की उस रहमत का जो उसने अपने बंदे पर किया। मुफस्सिरीन कहते हैं कि दुनिया की सारी नेमतें अपनी जगह। देखिए अल्लाह ताला ने हजरत ज़करिया को नबूवत, रिसालत, सारी चीजें दी हैं, मगर इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत किसको बनाया? अब तहु ज़करिया, अपने रब की वो नेमत जो उसने अपने बंदे ज़करिया पे की। क्या? औलाद, हजरत यहया की शक्ल में। तो उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, दुनिया की ज़ाहिरी नेमतों में जो सबसे बड़ी नेमत है वो औलाद है, औलाद है। अल्लाह ने यहाँ फरमाया ज़िक्र रहमत रब्बी का अब्दहु ज़करिया, तेरे रब की वो रहमत जो ज़करिया पे हुई, यानी यहया। तो पता चला कि नेक औलाद अल्लाह की अजीम नेमत है।
और रहमत भी है। नेक औलाद चाहे वो औलाद बेटी की शक्ल में हो या बेटे की शक्ल में हो, नरीना हो या नरीना ना हो, ज़ुकूर हो या उनसा हो, मर्द बच्चे की शक्ल में हो या बच्ची की शक्ल, नेमत है औलाद। उनसे पूछिए जिनके पास औलाद नहीं है, वो लाखों खर्च करना चाहते हैं औलाद के लिए। तो औलाद सुकून क़ल्ब है। कुरान और हदीस शरीफ में एक मफ़हूम है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी औलाद को भी तुम्हारे लिए राहत के क़ल्ब बनाया है, दिल का सुकून बनाया है। मगर बंदे को इस बात पे राजी रहना है कि मौला तू औलाद दे, चाहे मर्द की शक्ल में, चाहे औरत, बच्ची की शक्ल में, बच्चे की शक्ल में, बहरहाल रब की रजा पे बंदा राजी रहे। इसलिए अल्लाह के तकदीर पे राजी रहना है। तो इस आयत करीमा में पता चला कि रब की दुनिया की नेमतों में एक बड़ी नेमत जो रहमत भी है वो अच्छी औलाद है। वो कैसी? हजरत ज़करिया को जो अल्लाह ने दी। अल्लाह अकबर। न बाप का जवाब है न बेटे का जवाब है। बेटा भी साहिब कश्फ है, साहिब मौजज़ा है, साहिब नबूवत है। अल्लाह अकबर। और अपनी कौम का वक़ार है। बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन की इज्जत व आबरू। ज़िक्र रहमत रब्बी का अब्दहू ज़करिया। फरमाया कि नेक औलाद तो ऐसी है कि क़यामत तक उसका फ़ायदा बाप को मिलता है। हुज़ूर के हदीस से इज़ा मातल इंसान यनक़त अमलु इल्ला मिन सलास, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, इल्ला मिन इल्मिन युनतफ़उ बिही, इल्ला मिन वलदिन सालिहिन यदअू लहू। हुज़ूर कहता है मौत इंसान के सारे अमल ख़त्म कर देती है। इंसान मर गया, उसका सारा अमल नामा ख़त्म। अब वो नमाज ना पढ़े, रोज़ा ना रखे, अमल जाहिर बात है जब नेकी नहीं करेगा तो सवाब भी नहीं आए। मर गया इंसान, इंतकाल कर गया। मगर हुज़ूर कहते 3 नेकियां उस बंदे की ऐसी हैं जो कब्र में, हश्र में हमेशा उसके जारी रहेगी। फरमाते सदक़ा जारिया, ऐसी जगह पैसा लगाया कि उसके बाद भी वो पैसे का फल और वहाँ काम हो रहा है। मदरसा बनाया, मस्जिद बनाया और ऐसा इल्म छोड़ा जिस इल्म से लोग फायदा उठा रहे हैं। आलिम था, किताबें लिखी, लोगों को पढ़ाया, लोगों को आलिम बनाया, लोगों को नमाज सिखाई। अब उसके सिखाए हुए उसकी किताबें जब तक लोग पढ़ते रहेंगे उसको कब्र में फायदा मिलेगा। वलदिन सालिहिन यदू लहू, मुस्तफा कहते हैं मरने वाला नेक बेटा छोड़ गया, वो जब तक नेकी करेगा इस बेटे की नेकी कब्र में बाप को मिलेगी। तो ये है ज़िक्र रहमत रब्बी का अब्दहू ज़करिया। तो हजरत ज़करिया के दिल में ये ख्वाहिश आई। ख्वाहिश कैसी आई? बंदा जब देखता है, अब जाहिर बात है मैंने गुज़िश्ता दर्स में अर्ज़ किया था कि इस उम्र में औलाद की ख्वाहिश आना। हजरत ज़करिया जब हजरत मरियम के पास जा रहे हैं महराब मस्जिद, फलम्मा दखल अलैहा ज़करिया अल महराब, जाते जाते बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन में कोई दरख्त था, उस दरख्त पर एक चिड़िया बैठी हुई थी और वो चिड़िया अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत कर रही थी। अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत कर रही थी। हजरत ज़करिया जाते जाते जब वो मंजर देखते हैं तो दिल में ख्याल आता है मौला एक चिड़िया है, उसे भी अपने बेटी, अपने बेटे, अपनी औलाद और अपने जो है औलाद से कितनी मोहब्बत है। देखो वो चिड़िया अपनी औलाद से मोहब्बत कर रही है। तो हजरत ज़करिया के दिल में ख्याल आए मौला काश मेरी भी औलाद होती, मैं भी इस तरह अपने बेटों से मोहब्बत करता। नबियों की ख्वाहिशें भी बड़ी होती। अल्लाह वो वाक़या जब देखा तो दिल में ख्वाहिश आई कि चिड़िया अपने औलाद से इतनी मोहब्बत करती, मौला मुझे भी औलाद दे ताकि मेरा भी कुछ वक्त औलाद के साथ गुजरे। और ख्वाहिश तो यही है कि दुनियावी नहीं बल्कि बैतुल मुक़द्दस का वारिस हो, मेरे इल्म व फजल का वारिस बने। ये कह कर हज़रत ज़करिया हज़रत मरियम के पास तशरीफ़ ले गए। फिर कल वाक़या आज क्या था मैंने
देखा तो फल फ्रूट पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं। हजरत मरियम से जकरिया कहते हैं, आए मरियम, ये फल आते कहाँ से? इस फल का तो मौसम नहीं है। पूरे फलस्तीन शाम में ये फल कहीं नहीं मिलते, बगैर मौसम के कैसे तुझे फल मिले? हजरत मरियम अल्लाह की बंदी हैं, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने उन्हें इल्म लदुन्नी दिया है, अल्लाह ताला ने उन्हें सिफत इल्हाम दिया है। हजरत मरियम कहती हैं, ऐ खालू, ऐ जकरिया, मेरा रब इस बात पे कादिर है कि वो चाहे तो बगैर मौसम के पे अपने बंदों को फल अता फरमा दे। आला हुवा मिन इंदिल्लाह। फिर उसी जगह हजरत मरियम जहाँ नमाज पढ़ती थी, इबादत, उसी जगह खड़े होकर जनाब जकरिया दिल में कहते हैं कि मौला, अगर बगैर मौसम के मरियम को फल दे सकता है, यकीनन तू देता है, तो कादिर है। ऐ परवरदिगार, मेरी भी औलाद का मौसम चला गया, मेरे भी औलाद का फलने का जो मौसम था, जवानी, वो चली गई, चला गया वो मौसम, अब बुढ़ापा है। मगर मौला, तेरी जात से नाउम्मीद नहीं हूँ, तेरी कुदरत बड़ी है, तेरी ताकत बड़ी है, तू कुदरतों का मालिक है, तू खालिक है मौला, तू सब कुछ कर सकता है। अगर बगैर मौसम के मरियम को फल दे सकता है, तो मेरे भी मौला इस जो है मौसम चले जाने के बाद औलाद की नेमत से मुझे सरफराज यकीनन करेगा। इतना कहा, अल्लाह के फरिश्ते जनाब जिब्रील फरिश्तों की जमात के साथ आता है, इन्ना नुबश्शिरो का बिगुलाम इस्मुहु यहया। अल्लाह ताला फरिश्ते के जरिया हजरत जकरिया को एक अजीम शान बेटे यहया की बशारत देता है। ये तस्किरा है जिक्र रहमत रब्बी का अब्दहू जकरिया। ये तस्किरा है तेरे रब की उस नेमत का जो उसने अपने बंदे जकरिया भी की। कब? इदना दरब्बहू निदाअन खफिया, जब उन्होंने अपने रब को आहिस्ते से पुकारा, औलाद की दुआ की। उलमा फरमाते हैं, आहिस्ते क्यों की? मुफस्सिरीन ने आहिस्ते से दुआ मांगने की चंद वजूहात बताई है। दुआ आहिस्ते से इसलिए कि जो दुआ आहिस्ते होती है उसमें खुलूस ज्यादा होता है, इखलास ज्यादा होता है, और दुआ करने वाला रियाकारी से महफूज रहता है। इसलिए आहिस्ते दुआ फरमाई, या इसलिए कि लोग मलामत ना करें। अरे भाई, कोई 90 साल का बुढ़ा आकर मस्जिद में कहे कि मौला मुझे औलाद दे दे, ये 100 साल का आदमी कोई दुआ करे, जिसकी उम्र 100 साल हो गई हो, जिसकी उम्र 122 साल हो, 122 साल की उम्र में कोई बंदा कहता हो कि बापू दुआ करना अल्लाह ताला शादी करा दे मेरी, तो क्या दुआ करेंगे? क्या दुआ करेंगे? निकाह से पहले वो मर जाएगा। तो अब हजरत जकरिया का मामला ये सा था कि उनका और रब का मामला अपनी जगह पर, ये पैगंबर है, साहिब शरीयत है, ये रसूल, ये नबी है, और अल्लाह ताला की जात को उस वक्त इनसे ज्यादा कौन जानता होगा? कुदरत वो जानते हैं, ताकत रब की वो जानते हैं, और उन्हें सबसे ज्यादा इस बात पे यकीन है कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। नबी का अकीदा पूरी दुनिया में अल्लाह की जात पे सबसे ज्यादा होता है। नबी का अकीदा दुनिया में अल्लाह की जात पे सबसे ज्यादा होता है, इसलिए कि नबी जिस जमाने में है, नबी हर खूबी में पूरी उम्मत में अफजल होता है, इल्म में, अमल में, फजल में, कमाल में, खुलूस में, इबादत में, बंदगी में, और रब की बारगाह में जो कुर्ब है पूरी दुनिया में, जिस जमाने में वो पैगंबर है, उस पूरी उम्मत में अल्लाह के नजदीक नबी से ज्यादा कोई करीब नहीं होता। अल्लाह नबी को सारे फजीलतें देता है जो उनकी उम्मत में किसी में ना हो, इल्म में भी, अमल में भी। तो पता नहीं वहाबियों ने कैसे ठोंक मारा। कहता है, लिखता है कि कासिम नानोतवी कि अंबिया अगर उम्मत में उम्मत से मुमताज होते हैं तो इल्म मादल्ला इल्म में उम्मती नबी जो होता है उम्मती से बड़ा होता है। अमल में तो कहते हैं कि बसा और जो है उम्मती जो है बसा औकात बराबर हो जाते हैं, और बसा औकात उम्मती अमल में नबी से बढ़ जाता है।
लिखा है किताब में। यानी इल्म में नबी उम्मती से बड़ा होता है, अमल में तो उम्मती भी नबी से आगे निकल सकता है। माअज़ल्लाह। पढ़िए इनकी किताबें आप। लोग इस उम्र में दुआ करें तो लोग मलामत करेंगे ना कि भाई इस उम्र में तो दुआ कर रहा है। तो हजरत ज़करिया के ताल्लुक से यह है कि इस उम्र में दुआ करेंगे तो लोग कहेंगे कि अरे भाई अब इस उम्र में आप औलाद की दुआ कर रहे हो। तो उलमा कहते हैं इसलिए आहिस्ते दुआ करें कि लोग नहीं समझ पाएंगे। इनका और रब का मामला ऐसा है जो ज़करिया जानते हैं कि रब इस चीज पे कादिर है कि औलाद देगा और यकीनन देगा, इसलिए कि उम्मत में रब की जात पे सबसे ज्यादा यकीन नबी का होता है। मगर लोग क्या कहेंगे, अरे ज़करिया 122 साल की उम्र हो गई या 82 साल के हो गए इस उम्र में, और आपकी बीवी वमरात आखिर और तुम्हारी बीवी भी बांझ है, कैसे औलाद आएगी। लोग मलामत ना करें, लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जिस जात से दुआ करनी है वो जात तो ऐसी आलिमुल गैब व शहादा है कि वो जबान भी जानता है, खामोशी भी जानता है। अरे दुनिया में जितनी मखलूकात है उनके जबान पे जितनी दुआएं हैं रब उन्हें जानता है। अरे मखलूक नहीं जानती कि मैं 2 साल के बाद क्या दुआ करने वाला हो। दुआ आने से पहले उनकी दुआ रब जानता है। आलिमुल गैब व शहादा है। जो है आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरीवी फरमाते हैं कि बल्कि वो उसे भी सुनता है, रब जानता है। फरमाते आला हज़रत वो उसे भी सुनता है जो हुनूज यानी अभी तक जबान पे असलन न आया, जो दुआ अभी तक जबान पे नहीं आई है। हम नहीं जानते कि हम 10 साल के बाद क्या दुआ करेंगे, मगर रब जानता है कि तू 10 साल के बाद ये दुआ करेगा। तो आला हज़रत कहते हैं हुनूज वो उसे भी जानता है जो अब तक जबान पे ना आया, यानी दिलों का इरादा, नीयत, खतरा के जैसे उसका इल्म तमाम मौजूदात और मादूमात को मुहीत है। जो चीज है वो भी रब के इल्म में है, जो चीज अभी नहीं आई है वो भी रब के इल्म में है। मादूमात और मौजूदात सबको यूं ही उसके समा व बसर जमी मौजूदात को आम और शामिल है। उसके समा व बसर जो चीज अभी वजूद में नहीं आई है अल्लाह उसे भी सुन भी रहा है, देख भी रहा है। जो चीज अभी आई नहीं है, बनी नहीं है, अल्लाह ताला उसे भी देख रहा है, बनने से पहले उसे देख रहा है, सुन रहा है। तो फरमाया उसके समा व बसर जमी मौजूदात जो है को शामिल आम है अपनी जात व सिफात और दिलों के इरादात और खतरा और तमाम आयान और एराज कायनात हर शे को देखता भी है, सुनता भी है। न उसका देखना रंग और रोशनी से खास, न उसका सुनना आवाज के साथ खास है। रंग के बगैर भी देख रहा है, आवाज के बगैर भी सुन रहा है। इसलिए अरबी का जुमला है यरन नमलत जला जबलती सौदा, यानी वो रब ऐसा अलीम व खबीर है कि काले पहाड़ पर रात की अंधेरियों में काले पहाड़ के अंदर चलने वाली काली चूंटियां जो चलती है, उनके चलने से जो लकीरें उन काले पहाड़ के सुराखों में पैदा होती है, चूंटियों के पांव से जो वहमी और ख्याली लकीरें पैदा होती है, मेरा रब उन लकीरों को भी दीवारे चीन की तरह देख रहा है, दीवारे चीन की तरह देख। यही है। तो अब रब को बताना है इज़नादा रब्बहु निदान खफिया, आहिस्ते से अपने रब को जनाबे ज़करिया ने पुकारा और कहा मौला अपनी हालत भी बयान, क़ाला इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया। अर्ज़ किया मेरे रब मेरी हड्डी कमजोर हो गई और सर से बुढ़ापे का बबू का फूटा, और ए मेरे रब मैं तुझे पुकार कर कभी नामुराद ना रहा, यानी बाल पक गए। वश्तअल रासु शैबा, बाल पक गए। वहनल अज़्म, हड्डियां कमजोर हो गई। औलाद में हड्डी मैन है, हड्डियां अगर काम ना करे तो बंदा औलाद नहीं पैदा कर सकता। हड्डियां ये मैन है, जब हड्डियां ही कमजोर हो गई है
और जाहिर में बुढ़ापा, वस्ताल रासु शैबा, बुढ़ापा फूट निकला है। जिस तरह आग के शोले भड़कते हैं इस तरह बुढ़ापा भड़क रहा है ऐ मौला। मगर देखिए नबी की अल्लाह की बारगाह में उनका यकीन, लम अकुम बिदुआई का रब्बी शकिया, ऐ मौला मगर मैं तुझसे पुकार कर कभी नामुराद न हुआ। इससे पहले भी तुझे पुकारा, जहां पुकारा अपनी कौम के लिए पुकारा, फिलिस्तीन के लिए पुकारा, बैतुल मुकद्दस के लिए पुकारा, जगह जगह पुकारा। मौला मैं बचपने से तुझे पुकारता आ रहा हूं, मेरी कभी भी दुआ रद्द ना गई। यकीनन आज भी मेरी दुआ तू कबूल करेगा। जिंदगी में कभी नामुराद नहीं किया तो आज भी बामुराद ही करेगा। अब ये यकीन था। वन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई, मुझे अपने बाद अपने कराबत वालों का डर है। मैंने पहले अर्ज किया था क्यों औलाद मांग रहे हैं इस उम्र में, अपना दुनियावी नफा नहीं है, ताकि बैतुल मुकद्दस संभल जाए, अकीदे का वारिस हो, मेरा इल्म का वारिस हो, मेरे अमल का वारिस हो, कौम को लेके चले, तौरात के अकीदे पे चले, मूसा के अकीदे पे चले, दीन के अकीदे पे चले, ऐसा वारिस हो जो वारिस सिर्फ जाहिर में मेरी गद्दी पे न बैठे, मेरे इल्म का भी वारिस हो, मेरी नबूवत का भी वारिस हो। ये है, दूसरा कोई मकसद नहीं था। मिंबराई, जो मुझे मेरे बाद अपने कराबत वालों का डर है। हजरत जकरिया को डर था अगर मैं चला गया तो ये लोगों के अकीदे बिगड़ जाएंगे। ऐसे ही डर, ऐसे ही लड़ रहे हैं। 12 कबीले थे, बताया था 12 कबीले थे। एक एक कबीले में कितनी ब्रांचें थी, शाख थी, बेशुमार कबीले। तो डर था। वकानत इमराती आकिरा, और ऐ मेरे रब ये भी बात सही है मेरी औरत बांझ है, मैं तो बूढ़ा हूं, इधर से औलाद नहीं हो सकती, उधर से भी औलाद का दरवाजा बंद है, वो बांझ है। अल्लाह अकबर। फहबली मिन लदुनका वलिया, और ऐ मेरे रब मुझे अपने पास से कोई ऐसा डाल दे, कोई ऐसा डाल दे जो मेरा काम उठा ले। वली का तर्जुमा आला हज़रत ने किया, जो मेरा काम उठा ले, यानी मेरा सहारा तो बने, मगर वो सहारा कैसा हो, दीन में मेरा सहारा हो, अकीदे में लोगों की तबलीग करे, और तौरात और जो पैगंबर और बनी इसराइल के नबियों के जो अकायद थे उस पर रहे। मेरी तरह वो फिलिस्तीन में दीन का काम करे, शरीयत का काम करे, किताब मूसा का काम करे। यरीसुनी व यरीसु मिन आल याकूब, वो मेरा जानशीन हो, ओ औलाद याकूब का वारिस हो। औलाद याकूब, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में जितने अंबिया आए, जो नबी आए अपने दौर में, अपने जमानों में, उनका वारिस हो। वारिस से मुराद हजरत जकरिया दुआ कर रहे हैं कि वो सिर्फ बेटा ही ना हो, वारिस हो। मतलब ए अल्लाह तू उसे भी मकाम नबूवत दे, उसे भी मकाम नबूवत दे। वजअलु रब्बी रदिया, और ए मेरे रब तू उसे पसंदीदा कर, उसे ऐसा बना कि सिर्फ मेरा वारिस ही ना बने, तू उससे राजी हो, वो तुझसे राजी है। अल्लाह यही है। या जकरिया, तर्जुमा कर देता हूँ, तफसीर तो बता चुका। या जकरिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया, ए जकरिया हम तुझे खुशी सुनाते हैं ऐसे लड़के की जिनका नाम यहया है, ऐसे लड़के की जिसका नाम यहया है। उलमा कहते हैं ये कौन शहजादा कितना अजीम है, लोगों का नाम बच्चों का माँ बाप घर वाले रखें, अल्लाह ने इनके दुनिया में आने से पहले नाम रख दिया। नाम भी कैसा बाबर कहते हैं मालूम है, लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या, इससे पहले हमने इस नाम का कोई न बनाया। अल्लाह ने इस नाम का कोई, आपसे पहले यहया नाम का कोई ना गुजरा। यानी कैसी फजीलत दी, तुम्हारा जानशीन भी होगा, अजीम होगा, और ऐसा अजीम होगा कि किरदार और सीरत में तो बेहतर होगा, और इसका नाम भी पिछली तारीख में कहीं नहीं। यानी नाम में भी बेमिसाल है कि कोई ये ना कहे कि यहया नाम के तो गुजर चुके, अल्लाह की जानिब से आया है। यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या, हमने इससे पहले इस नाम का कोई न बना, यानी इस नाम का कोई नहीं आया। नाम भी बेमिसाल दे रहा है जो तारीख इंसानियत में कभी आया ही नहीं। ऐसा नाम बच्चे को, औलाद को, देखिए अल्लाह ने कितने कर्म किए। जा चलते चलते बता दूं, औलाद आने के बाद माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि नाम ऐसा हो जो किसी का नाम। मेरे पास आते हैं बहुत सारे लोग, बापू ऐसा नाम निकाल दो जो जामनगर में किसी का नाम।
आते हैं लोग, और ख्वाहिश होती है ना भाई ऐसा नाम रखो जो नाम किसी का ना हो, बोलने में भी अच्छा रहे, जबान पे उसका प्रोनाउंशन तलफ्फुज उच्चार वो भी बेहतर हो, और किसी का ना हो लोग कहें क्या अच्छा नाम है। लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, मगर ये ऐसी जात है कि अल्लाह अकबर, हमने इससे पहले ये नाम भी तारीख़ इंसानियत में किसी को नहीं दिया। यानी बच्चा भी अनोखा है, और ऐ ज़करिया तेरे बेटे का नाम भी अनोखा है। क़ाल रब्बी इन्नी अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम। अब एक बशरी तकाजा होता है, 2 मिनट में सुन लीजिए, एक बशरी तकाजा होता है कि बूढ़ा हूँ तो औलाद कैसे, दुआ अपनी जगह पर, कहते हैं कि रब्बी अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम, रज़ की ऐ मेरे रब मेरे लड़का कहाँ से होगा। एक तो दुआ भी कर रहे हैं मुझे लड़का कहाँ से होगा। वकानत इमराती आक़िरा, और मेरी औरत तो बांझ है। वक़द बलग़्तु मिनल किबर इतिया, और मैं खुद बुढ़ापे सूख जाने की हालत को पहुंच गया। बुढ़ापा भी सूख रहा है, बुढ़ापा भी सूख रहा है। वक़द बलग़्तु मिनल किबर इतिया, और मैं बुढ़ापे से सूख जाने की हालत को पहुंच गया, मुझे कैसे लड़का होगा। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि हजरत ज़करिया को यकीन नहीं है, यकीन होता तो दुआ क्यों करते, नहीं, वो इसलिए कह रहे हैं बंदे की ख्वाहिश है, जब इस तरह के मामलात आते हैं तो बंदा जल्दी करता है। हजरत इब्राहिम कहते मौला मुझे दिखा तू कयामत में कैसे मुर्दा जिंदा करेगा। तो क्या इब्राहिम को पता नहीं था रब की ताकत पे कि मुर्दा कैसे जिंदा करेगा। रब फरमाते अवलम तुमिन इब्राहिम, तुझे यकीन नहीं है रब के मुर्दा जिंदा करने पर। मौला यकीन है मगर दिखा दे ताकि इल्म यकीन इल्म मुशाहदा में तब्दील हो जाए, दिखा दे। अल्लाह अकबर, एक बशरी चीजें होती हैं। कहा मौला जल्दी कर रहे हैं, ऐसी चीज दिखा दे, यानी दुआ तो कबूल होगी मगर रब को ऐसा बता दे जिसे पता चले कि अभी ही कबूल हो गई। क़ाल कज़ालिक, मौला तो कैसे होगा, मेरी औरत बांझ है, मेरा बुढ़ापा सूख गया। क़ाल कज़ालिक, कैसे होगा। रब ने फरमाया ऐसे ही। क़ाल रब्बुक, तेरे रब ने फरमाया हुवा अलैया हय्यन, ऐ ज़करिया ये तो मुझ पे आसान है, ये कुछ भी आसान है। मैं जब कुछ न था तो सब बना सकता हूँ, तो तुझे बेटा क्यों नहीं दे सकता। वक़द खलक़तुका मिन क़ब्ल, और मैंने तो तुझे भी इससे पहले बनाया। वलम तकु शैया, और तू कुछ भी न था। जब तू कुछ नहीं था तुझे बना के नबूवत और रिसालत दिया है। तो ऐ ज़करिया जब कुछ ना हो तो सब कुछ बना सकता हो, तो फिर तेरे जैसा तेरा बेटा क्यों नहीं बना सकता। रब कहता है ऐ ज़करिया वो तो तेरे रब पे आसान है, दुआ कबूल हुई, खुशी मनाओ, बेटा भी होगा, साहिब कर्म फजल होगा। अल्लाह अकबर। यह है आगे बेटा दिया, फिर किताब दे रहा, या यहया खुदिल किताब अबी कुव्वा। फिर हजरत यहया आए और हजरत यहया को अल्लाह ताला किताब दे रहा, या यहया खुदिल किताब अबी कुव्वा। ऐ यहया इस किताब को मजबूती से पकड़ लो, अपने कौम के लिए किताब दी। इंशाअल्लाह ताला आइंदा अर्ज करता हूँ। अल फातिहा।